आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर है, देश की न्याय व्यवस्था में हुआ ऐतिहासिक परिवर्तन। भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में हुआ यह शपथ ग्रहण समारोह न केवल औपचारिकता था, बल्कि भारत की न्याय प्रणाली के नए अध्याय की शुरुआत भी माना जा रहा है। न्याय विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कई संवैधानिक याचिकाओं, राष्ट्रीय महत्व के मामलों और वर्षों से लंबित मुद्दों पर निर्णायक कार्रवाई तेज हो सकती है। अदालतों में डिजिटल व्यवस्था, राज्यों के बीच विवाद, सेवा आयोग मामलों, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े फैसलों में अब एक नई रफ्तार देखने की उम्मीद है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक सम्मेलन से वापस लौटे हैं और इस यात्रा को भारत की शक्ति प्रदर्शक और संतुलित कूटनीति का उदाहरण बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। तेल सुरक्षा, खाद्य संरक्षण, वैश्विक तकनीकी सहयोग, आतंकवाद निरोध और व्यापार विस्तार पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की। कई बड़े देश भारत के साथ ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल संपर्क बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह संकेत है कि भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक मंच पर और अधिक निर्णायक भूमिका निभाएगा। अयोध्या से भी एक बड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक आयोजन आज देश भर में सुर्खियों में है। 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। अयोध्या का माहौल भक्ति, शांति और उत्साह से भरा हुआ है। विभिन्न राज्यों से लाखों लोग इस आयोजन को देखने पहुंचे और देश भर के मंदिरों में आज विशेष आरती और पूजा कराई गई। राम मंदिर से निकलने वाली यह आध्यात्मिक ऊर्जा केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में श्रद्धा और एकता का संदेश फैलाती दिखाई दी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी सरकारी घोषणा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के सम्मान में 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। गुरुद्वारों में आज विशेष कीर्तन, प्रभात फेरी और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। गुरु तेग बहादुर का बलिदान आज भी मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। फिल्म जगत से आई बेहद दुखद खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय फिल्म संस्कृति के सबसे चमकते हुए सितारों में से एक थे। उनकी रोमांटिक शैली, एक्शन छवि, भावनात्मक संवाद और पारिवारिक फिल्मों ने पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। सोशल मीडिया, फिल्म जगत और आम जनता आज उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रही है। अब बढ़ते हैं रक्षा क्षेत्र की ओर। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी युद्धपोत माहे को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यह युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीकी, पनडुब्बी रोधी क्षमताओं और आधुनिक निगरानी उपकरणों से लैस है। भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति अब और अधिक मजबूत तथा चौकस हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।